बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे, बल्कि मुझे कहना चाहिए, मुझे ख़ुद को कहना चाहिए वेलकम बैक टू द चैनल, क्योंकि करीब 4 मंथ हो गए हैं मैं ना कहीं जा सका और ना ही कोई नई वीडियो जो है वो बना सका। लास्ट टाइम मुझे याद है मैं दिसंबर के एंड पे गया था मिशन स्नो हंट के लिए लीपा। तो वहाँ पे हमने जो है वो स्नोफॉल देखी थी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक यहाँ पे ऊपर आ रहा है, जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो बस कुछ मसरूफियत की वजह से काफ़ी अरसे से नहीं निकल सका। अभी ताज़ी ताज़ी जनाब गुजरी है ईद उल फितर, गर्मी का आगाज़ हो गया और पहाड़ों पे थोड़ी थोड़ी जो है वो स्प्रिंग की आमद है। तो अभी लॉन्ग वीकेंड था और एक जो है वो इवेंट है रंगला स्प्रिंग फेस्टिवल, तो उसका इनविटेशन भी आया। कुछ साथी जो हैं बाइकर्स हजरात जो हैं वो रंगला बेसिकली बाग के करीब धीरकोट का इलाका है और उसके करीब एक न्यू डेस्टिनेशन है। और आपको पता है कि मेरी पूरी कोशिश होती है हमेशा से कि न्यू डेस्टिनेशंस जो हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए। तो उस फेस्टिवल पे जाने का प्लान बना। तो प्लान जो है वो बेसिकली फ़ेस्टिवल कल से स्टार्ट है। 2 दिन का फेस्टिवल है, कैंपिंग है और इस तरह की 2-3 नई प्लेसेस हैं वो उनको एक्सप्लोर करेंगे और आपके साथ भी इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे। तो बाकी फिर मैं आज 1 दिन पहले निकला हूँ। मैंने कहा चलें थोड़ा सारा काफ़ी अर्सा हो गया निकले नहीं हैं, तो व्यूवर्स के साथ कुछ और जो है वो शेयर करते हैं। इस वक्त जनाब मैं मौजूद हूँ कहोटा से थोड़ा सा आगे, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी और तहसील कहोटा। कहोटा से थोड़ा सा आगे और मैं जा रहा हूँ रावलाकोट की तरफ। रावलाकोट में एक बड़ी ही फेमस पुरफिज़ा जो है वो मुकाम है, बड़ी अच्छी प्लेस है, उसको कहते हैं तोली पीर। तो अभी चलते हैं, चल के आपको टोली पीर दिखाते हैं। मैं अभी यहाँ पे रुका था, तकरीबन कहोटा से मैं 10 किलोमीटर आगे आ गया हूँ। और इससे पहले का मैंने व्लॉग इसलिए नहीं बनाया कि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो और व्लॉग लंबा ना हो। तो यहाँ से आगे जनाब सफ़र में आपको भी हम सफ़र बनाते हैं, यहाँ से निकलते हैं, रास्ता दिखाता हूँ आपको, सारे जो है वो व्यूज़ दिखाता हूँ। साथ रहिएगा, आज भी साथ रहिएगा और अगले दोनों व्लॉग्स में मस्त साथ रहिएगा, क्योंकि बहुत सारा कुछ नया जो मैंने भी अभी तक नहीं एक्सप्लोर किया और मैंने तारीफ़ बहुत सुनी है वो भी देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर मैं बस ये 1 कप चाय का पी लूँ, यहाँ से फिर अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं और आपको दिखाते हैं तोली पीर। लेकिन यहाँ से स्टार्ट लेने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर निकलते हैं। तोली पीर सतह समुंदर से 9000 फुट की बुलंदी पर वाक़या रावलाकोट आज़ाद कश्मीर का बुलंद तरीन सियासी मकाम है। रावलाकोट से 30 किलोमीटर की मुसाफत तय करके आप पहुंच जाते हैं तोली पीर कार पार्किंग में। ये सफ़र बेहतरीन सड़क की वजह से कार, मोटरसाइकिल या रावलाकोट से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए मुमकिन है। कार पार्किंग से तकरीबन 1 घंटे की पैदल मुसाफत तय करके चोटी तक पहुंचना मुमकिन है। पैदल चलने में दुश्वारी की सूरत में घुड़सवारी की सहूलत भी मौजूद है। तोली पीर के गिरदोनवाह में होटल्स मौजूद हैं, जहां खाने और रिहाइश की अच्छी सहूलियात दस्तयाब हैं और कैंपिंग भी की जा सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अपने सफ़र को आगे करते हैं कंटिन्यू। तो मैं इस वक्त जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया, कहोटा से निकला तो तकरीबन 10 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुका हूँ। ये थोड़ा सा रोड जो है ये ख़राब है, बल्कि पहले की निस्बत बहुत अच्छी हालत में है। अभी इसके ऊपर जो है ना वो कंस्ट्रक्शन जारी है, पहले इसके हालात इससे भी ज़्यादा ख़राब थे। तो आगे कोई डैम जो है वो बनाया है, इस वजह से इस रोड को शिफ्ट करके हाइट पे लेके आए हैं। आगे ब्रिज आता है, मैं आपको ब्रिज दिखाता हूँ। उस ब्रिज के बाद जो है वो आज़ाद कश्मीर स्टार्ट हो जाता है। अभी इस वक्त हम पंजाब ही की टेरिटरी में हैं। ले व्यूवर्स, फाइनली ये आगे हैं हम ब्रिज पे। अभी इस ब्रिज को जैसे ही क्रॉस करेंगे तो हम एंटर हो जाएंगे आज़ाद कश्मीर की टेरिटरी में।
अच्छा जी, यहाँ पे रुक के एंट्री करवाई। अब हमने टर्न लिया। यहाँ से व्यूअर्स रावला कोट है 63 किलोमीटर, और सॉरी रावला कोट 35 किलोमीटर है, और यहाँ रावला कोट से तकरीबन आगे फर्दर जो है ना वो 25 किलोमीटर, यानी कि ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर यहाँ से हमने ट्रेवल करना है। अच्छा व्यूवर्स, हम रावला कोट के काफ़ी करीब आ गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ से बस 2-3 किलोमीटर पे ही रावला कोट होना चाहिए। अच्छा व्यूवर्स, ये आ गया है चौक। अगर आपको ये सामने नज़र आ रहा हो तो बोर्ड लगा हुआ है बंजोसा तोली पीर जो है वो राइट साइड पे, और अगर आपको सिटी के अंदर एंटर होना है तो आप फिर सीधा चले जाएं। तो यहाँ से जनाब तोली पीर जो है उसके आगे रिक्शा खड़ा है हम साइड से होके देखेंगे। तोली पीर है यहाँ से 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर। तो अभी निकलते हैं। ओह माय गॉड, मौसम भी बड़ा खूबसूरत हो गया है, और ये सड़क भी कितनी मजे की है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लंबे लंबे चीड़ के दरख्त, और साफ सुथरी रोड, सुकून, कोई शोर शराबा नहीं। बहुत खूबसूरत जगह है। तो अभी मैं खाई गला एक जगह आती है वहाँ पहुँचने वाला हूँ। खाई गला बेसिकली एक चौक है, बाजार है, जहाँ से 2 रोड्स निकलती हैं। एक रोड से आप चले जाते हैं तोली पीर, और दूसरी रोड से आप चले जाते हैं बंजूसा लेक। अच्छा जी, सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि खाई गला में पहुंच गया हूँ, तो थोड़ी देर के लिए इधर रुका था। यहाँ से तकरीबन 21-22 किलोमीटर जो है वो अभी हमने मज़ीद ट्रैवल करना है। तो अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ, चाय का एक कप हो जाए, और मुझे कुछ नान या रोटी परचेज़ करनी है। ऊपर जो है टोली पीर पे खाने पीने का अरेंज है, लेकिन चीज़ें अच्छी नहीं मिलती। तो मेरा प्लान तो खुद कुकिंग करने का। अभी मैंने ये श्योर नहीं है कि मैं वहाँ पे ऊपर कैंपिंग करता हूँ, नीचे किसी होटल में आता हूँ, किसी और जगह पे कैंपिंग करता हूँ, लेकिन प्लान है यहाँ से मैं अपने लिए रोटी वगैरह जो है वो ले लूँ। तो बाकी आप साथ रहें, इंशाल्लाह साथ साथ चलते हैं। मैं बस चाय पी लूँ, फिर दोबारा से निकलते हैं। अच्छा व्यूअर्स, निकले हैं खाई गला से, तो बादल आ गए हैं, गरज चमक रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। मैंने अपना सारा रेन गेयर जो है वो खुद भी पहन लिए, और सारा लगेज जो है उसको भी रेन कवर वगैरह चढ़ा दिए। तो अब देखते हैं बारिश होती है नहीं होती, थोड़ी होती है ज़्यादा होती है, फिर जो होगा देखा जाएगा। कुछ रास्ता व्यूवर्स मैं तय कर चुका हूँ। तो मौसम ऐसे ही है, कभी बारिश आ रही है और कभी धूप आ रही है। तो कहीं कहीं पे बारिश बिल्कुल नहीं हुई, कहीं कहीं पे सड़क बिल्कुल टोटली गीली है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है, सर्दी भी बढ़ती जा रही है, और मैं देख रहा हूँ कि जो लोग ऊपर से नीचे वापस आ रहे हैं, अनप्रिपेयर्ड गए हुए थे, वो बड़े बुरे हालों में आ रहे हैं, कांप रहे हैं, भीगे हुए हैं। अभी तक स्टिल जो है वो बादल गरज रहा है, बारिश के चांसेस अभी भी हैं। तो बहरहाल सही सूरत हाल जो है उसका पता ऊपर जाके लगेगा।
देखते हैं। ऑलमोस्ट टॉप के ऊपर आ गए हैं और चारों तरफ जो है ना वो क्लाउड्स हैं। बड़े ही मज़े का वेदर है और रोड जो है मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट हम पहुंच ही गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 किलोमीटर रह गया। रोड बेहतरीन जो है वो नई सारी की सारी बन गई हुई है। सिचुएशन कुछ इस तरह है कि यहाँ पे तो मैं आ गया, तो अभी मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली है। मौसम काफ़ी ख़राब था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो अब ठीक हो रहा है। तो अभी वो टूरिस्ट पुलिस वाले भाई से मैंने इन्फॉर्मेशन ली कि मैं यहाँ पे कैंप करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि वेदर जो है ना वो आगे भी बढ़े, काफ़ी ज़्यादा ज़ालाबारी हुई है। तो मेरा मशवरा यही है कि यहाँ पे कैंपिंग ना करें। तो फिर अभी डे लाइट कम है, मेरा ख्याल है कि आपको टोली पीर तो दिखाएं ना, ऊपर चलते हैं। तो कोशिश करते हैं कि डे लाइट के अंदर अंदर सारा आपको जो है वो एक्सप्लोर करवाया जा सके। फिर मैं यहाँ से वापस चला जाऊँगा, देख लेता हूँ बंजूसा या किसी और जगह पे कैंपिंग कर लेते हैं। तो आइए फिर अपने ट्रैक को स्टार्ट करते हैं। ये ट्रैक मैं ऑलरेडी 3-4 दफ़ा कर चुका हूँ। ट्रैक छोटा नहीं है, टफ़ है और घोड़ा यहाँ पे इजीली अवेलेबल होता है। 500-1000 बारगेनिंग पे डिपेंड करता है, आपको ऊपर ले जाते हैं। अच्छा जी, ये यहाँ पे आके अब ये स्टेयर्स जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं और ये ऑल द वे अप देयर वहाँ पे जाना है और उसकी बैक पे जो है वो पीक है तोली पीर की। एक ये पीक है और एक वो आगे टॉप है। तो तकरीबन 60% के करीब ट्रैक जो है वो हो गया है। ताज़ी ताज़ी बारिश हुई है, इसकी वजह से ट्रैक कहीं कहीं से मडी है। तो ओवरऑल ठीक है, जा रहे हैं। थोड़ा सा रह गया। अच्छा, इसकी पीक्स की समझ नहीं आती, ऐसे लग रहा होता है अच्छा ये वाली पीक है, ये आखिरी है, बस वो पहुंच गए। जब हम अगली पीक पे आते हैं तो पता चलता नहीं आगे एक और है। तो अगर किसी दोस्त को साथ लेके आना है तो आपको सीधी सी बात है थोड़ी फ्रेडी लगा के लानी पड़ेगी। बस यार ये वो सामने वाली पीक है, जब वहाँ चला जाए बस वो सामने वाली पीक है। तो मुकामी जो हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। हाँ, अगर घोड़ा ले आएंगे फिर ऐसे नहीं होता। तो बहरहाल आप व्यू चेक करें। ये आपके सामने ये जो है ये श्राइन है, मज़ार बना हुआ है। यहाँ पे जो है वो कब्रें हैं, तो इसकी वजह से इसको तोली पीर कहा जाता है। अगर आप वो सामने देखें, ये मेरी फिंगर को फॉलो करें, तो ये लसडन्ना है। ये भी एक बड़ी खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और लसडन्ना में एक टूरिज़म डिपार्टमेंट का रेस्ट हाउस भी मौजूद है। तो लसडन्ना का एक व्लॉग स्नो हंट का, मिशन स्नो हंट का मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। उसका लिंक जो है वो मैं दे दूँगा अगर आप वो भी देखना चाहें। तो चलें, अभी मैं ऊपर पीक पे जाता हूँ, आपको जाके चारों तरफ का व्यू दिखाता हूँ। डे लाइट कम है, आप व्यू एंजॉय करें, बाकी गपशप फिर आपसे बात में होती है।
कैसा लगा फिर आपको टोली पीर? मुझे ये जगह बहुत पसंद है। एक तो वेदर बड़ा मॉडरेट किस्म का होता है, इवन कि आप जून जुलाई में भी आएंगे आपको बड़े मज़े का वेदर जो है ना वो यहाँ पे मिलेगा। तो मेडोज़ हैं, लश ग्रीन है, गो के अभी बाहर का मौसम माउंटेन्स पे वो अभी पूरी तरह नहीं आया, लेकिन फिर भी ये लश ग्रीन ही रहता है। हाँ, वेदर का कोई एतबार नहीं है, आप जिस मौसम में भी आएँ हमेशा याद रखिएगा यहाँ किसी भी वक्त आपका सामना जो है बारिश के साथ हो सकता है। तो अपनी तैयारी हमेशा करके आएँ, गर्म कपड़े लेके आएँ। माइट पॉसिबल धूप हो तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर बादल आ गए तो यहाँ पे ठंडक बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जनाब अभी प्लान ये है कि मैं यहाँ से निकलूँगा वापस नीचे, देखता हूँ किस जगह पे कैंप करता हूँ या कोई होटल का रूम ले लेता हूँ। तो अभी सुबह आपको मैंने बताया कि मैंने रंगला स्प्रिंग फेस्टिवल जो है उसको भी अटेंड करना है। तो बड़ा मज़े का फेस्टिवल है, नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए मिलेंगी, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो तब तक के लिए जी इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।